मृगशिरा। एक मृगी पानी पीने के लिए झरने पर जा रही थी। उसे रास्ते में ही एक बहेलिया मिल गया। उसने मृगी को मारने के लिए तरकस से बाण निकालकर धनुष पर चढ़ाया कि इतने में मृगी बोली, ठहर ठहर। बहेलिये ने कहा, क्यों ठहरने की क्या बात है? मैं आज दिन भर का भूखा हूँ, क्योंकि आज कोई शिकार मेरे हाथ नहीं आया है। मृगी ने कहा, अच्छी बात है, तू मुझे मारकर अपना पेट भर लेना, लेकिन थोड़ी सी देर तो ठहर जा। मैं अभी पानी पीकर अपने घर तक हो आती हूँ और अपने बच्चों को प्यार करके तथा अपने पति को उनकी भोला वन देकर तुरंत लौट आती हूँ। बहेलिये ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, लौटकर आओ ना आओ। जानबूझकर मौत के मुंह में कौन जाना चाहेगा? मृगी ने हंसकर कहा, मैं मृग जाति की हूँ, मनुष्य जाति की नहीं। छल कपट दंभ पाखंड हिंसा आदि मनुष्यों में होते हैं, हमारी जाति में नहीं। मृगजाति निरीह और निर्दोष होती है। हम लोग तो स्वच्छंद रूप से वन में विचरते रहते हैं, कभी किसी को कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचाते। कुलांचे लगाते हुए अपने सौंदर्य से पथिकों को सुख पहुंचाते रहते हैं। मरने के बाद या अकारण ही तुम्हारे जैसों से मारे जाने के बाद भी हमारा चमड़ा इतना पवित्र माना जाता है कि वह साधु संतों के बैठने के काम आता है। हमारी नाभि में जो कस्तूरी रहती है, वह तुम्हारी ही जाति के लोगों को बड़े बड़े रोगों से छुटकारा दिलाया करती है। इसके अलावा वह भगवान के श्रृंगार के काम भी आती है। गोपाल सहस्र नाम में कहा है, कस्तूरी तिलकण ललाट पटले। लेकिन इतना सब होने पर भी मनुष्य ने तो हमारा नाम सुरंग न रख कर कुरंग ही रखा है। खैर, जो है सो है, लेकिन मैं एक बात और कह दूं, और वह यह कि तुम मुझे मारोगे, इसका मेरे मन में इतना दुख नहीं है जितना इस बात का कि तुमने मेरे ऊपर अविश्वास प्रकट किया है। क्योंकि बात सच्ची थी। आठ बहेलिया बहुत शर्मिंदा हो गया और उसने मृगी पर विश्वास करके उसे जाने दिया। मृगी ने कलकल निनाद करते हुए झरने पर जाकर पानी पिया और फिर वह अपने घर पहुंची तथा उसने अपने पति और बच्चों से सारी हकीकत कही। बच्चों से यह भी कहा कि तुम आज अंतिम बार मेरा दूध पी लो। बच्चों ने कहा, माँ, आज तुम उस बहेलिये से वचनबद्ध होकर आई हो, इसलिए तुम्हारा दूध भी मुक्त नहीं है, बद्ध है, बंध्यो दूध नहीं पीवा इमावडली। मृग ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तुमने जब वचन दिया है तो बहेलिये के पास जाना है ही, लेकिन तुम्हारे बदले में मैं चला जाता हूँ। तुम जिंदा रहोगी तो बच्चों का पालन पोषण कर सकोगी। मेरे भरोसे वह होने का नहीं। आठ तुम घर पर रहो, मैं जाता हूँ। मृगी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप यह सोचते हैं कि मैं जानबूझकर अपने लिए वैधव्य को निमंत्रण दूंगी? जहे लगी नाथ नेह अरुणाते, पिय विन पिरियाह तरनिहुते ताते, जे विनु देह नदी बिनु बारी, तैसिय नाथ पुरुष विनु नारी। दोनों में बहुत वाद विवाद हुआ, लेकिन न मृग ने मृगी के बिना जिंदा रहना स्वीकार किया और न मृगी ने मृग के बिना। अब जब दोनों ही जाने लगे तो मृगशावकों ने कहा, हमें किसके भरोसे छोड़े जा रहे हैं? हम भी आपके साथ ही चलें। जो आपकी गति सो हमारी गति। चारों ही प्राणी बहेलिये के पास पहुंचे। मृगी ने कहा, बहेलिये, तुम्हें मैं अपने लौटने का वचन देकर गई थी, सो आ गई हूँ और अपने साथ 3 प्राणी और भी ले आई हूँ। तुम प्रसन्नतापूर्वक हम चारों का शरीर अपने तीक्ष्ण बाण से वेधकर अपनी और अपने परिवार के लोगों की क्षुधा शांत कर सकते हो। बहेलिये ने धनुक पर बाण चढ़ाया तो सही, लेकिन चला नहीं सका। मृगजाति की सत्यता और इस परिवार के सदस्यों के आपसी प्रेम की पराकाष्ठा पर वह मुग्ध हो गया और उसे स्वयं पर अत्यंत ग्लानि हुई। बाण धनुष पर चढ़ा काचढ़ा ही रह गया और भगवान ने प्रसन्न होकर उस मृग परिवार को तथा साथ ही उस बहेलिये को भी अमर कर दिया तथा ऐसा करके उन्हें आकाश में ध्रुव की तरह स्थिर कर दिया। नक्षत्र शास्त्रियों का कथन है कि आकाश में एक ऐसा तारा समूह है
जिसकी आकृति इस तरह की है कि वहेलिया धनुष पर वाण चढ़ाए खड़ा है और सामने दो बड़े तथा दो छोटे मृग भी खड़े हैं। कहते हैं, नक्षत्रों का जानकार कोई भी आदमी किसी को भी वह तारासमूह दिखावे तो सारा दृश्य बहुत ही स्पष्ट दिखता है। इसी तारासमूह को ज्योतिष शास्त्र में मृगशिरा कहते हैं।